Hello everyone, as we are just podcasting on the occasion of board exam, and he is the chemistry faculty, Mr. Alok Singh, and author of one book of chemistry, and I am, I'm the faculty of physics, also the mathematics. So, I am the also faculty of chemistry. he's a faculty of chemistry and also the author of one book. Okay. Yes, quick learn chemistry. Yes, quick learn chemistry. So I think, sir, can you ask me some questions? In which type of questions now? सर एक्चुअली अभी बच्चों का बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो हम चाहते हैं कि तो कुछ ऐसा। अभी बोर्ड्स में जैसा कि सबसे पहले तो हमें लग रहा है फिजिक्स का ही पेपर है 12th वाले बच्चों का। हाँ, पहले टेक्निकल फिजिक्स का है। फिजिक्स का ही है। तो आप बताओ फिजिक्स में क्या क्या करना चाहिए। ऐसे हालांकि मुझे भी पता है, मैंने भी बच्चों को सजेस्ट किया है बहुत सारे देखो टॉपिक्स। सर, फिजिक्स के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि बच्चे पहले तो अपने एनसीईआरटी है उसको अच्छे से कर लें, उसके जो बैक के क्वेश्चन है उनको अच्छे से लगा लें, पिछले 5 साल के कोविड वाला टाइम छोड़ दो, वो पीवाई को अच्छे से कर लें। न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल रेशियो क्या होना है? सर न्यूमेरिकल तो देखो 40% तो ऑलमोस्ट रहता ही है न्यूमेरिकल, बाकी तो जनरली थ्योरी रहती है, ठीक है। तो बट मैं ये चाहूँगा कि बच्चे जो है हर, क्योंकि अभी जो प्रेडिक्टिबिलिटी है ना एग्जाम की, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लास्ट टाइम बच्चों बड़ा डिजास्टर हुआ। हाँ। इस साल भी बच्चे थोड़ा सा मतलब है मार्क्स का हो जाता है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके मार्क्स आपको मिल जाते हैं। पेपर भी डिफिकल्ट जा रहा है, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये शायद चीज़ें कुछ है ऐसी जो चेंज होनी चाहिए, है ना। तो सर केमिस्ट्री के बारे में क्या ख्याल है आपका? केमिस्ट्री का तो वही जो सेम टॉपिक सर्वर आते हैं, वो एक ट्रांसफॉर्म बना हुआ है जो भाई इस चैप्टर से ये क्वेश्चन, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन, वो सारे टेक्स्ट हमारे अपनी यूट्यूब वीडियो पे है। तो वो बेसिकली बिल्कुल परफेक्ट, उसमें हम आपको 70 के 70 नंबर की गारंटी दे सकते हैं अगर आप हमारे किए हुए टॉपिक्स को करो तो। अभी जैसे ऑलमोस्ट बच्चों का 20-22 दिन बचा हुआ है ना। आई थिंक 27-28 में केमिस्ट्री है सर उनका। 27 में केमिस्ट्री है। तो इन बचे हुए दिनों में, क्योंकि उनका एक तरीके से अभी जो थोड़ा सा फिजिकल भी होगा, उनका इंग्लिश भी आई थिंक होगा, या फिर उनका फिजिक्स भी है, तो कैसे अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि बचे हुए दिनों में नहीं, स्ट्रेटजी क्या है इसमें, जैसा क्या है भाई, अगर आप करना चाह रहे हो तो फिर पहले तो थ्योरेटिकल पोर्शन एक बार कंप्लीट करने एक साथ, और फिर न्यूमेरिकल पे फोकस करो। और न्यूमेरिकल मतलब 3 चैप्टर ही है केवल आपके न्यूमेरिकल, और वहां से भी सेलेक्टेड न्यूमेरिकल आते हैं, तो उसके फॉर्मूला को अभी लर्न करके रखें, और वो न्यूमेरिकल इजी हो जाएंगे। पीवाईक्यू भी अगर आप लगा लेते हो तो समझ लो पीवाईक्यू में से ही आपके न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट आने वाले हैं। तो बच्चों को न्यूमेरिकल्स और थ्योरी हाँ ब्लेंड करना है। मैं एक बार और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत है। ऑर्गेनिक में आपको कन्वर्जन्स याद करने हैं, कन्वर्जन्स और याद हो जाएगा तो फिर आपका रिएजेंट का नेम अपने आप याद हो जाएगा। और वही कन्वर्जन कभी रिएजेंट के नाम के साथ दे देता है, या नेम रिएक्शंस वहीं से आ जाते हैं। तो कम से कम 4 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के, और उसमें 20 से 25 नेम रिएक्शन है। तो अगर आपका नेम रिएक्शन क्लियर है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो फिर आप कन्वर्जन भी कर पाओगे, आप कंप्लीट द रिएक्शन भी कर पाओगे, आप फिलिंग द ब्लैंक्स भी कर पाओगे। और आप एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पैसेज बेस्ड, ए को बी से रिएक्ट करा है ना, ए को बी से रिएक्ट करा है तो सी बना, सी को डी से रिएक्ट करा है तो ये बना। तो वो भी आप तभी कर पाओगे जब ऑर्गेनिक का आपका बेसिक क्लियर होगा, मैकेनिज्म आपका क्लियर होगा, तभी आप कर पाओगे। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करना होता है उसमें। तो जैसे मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं, इसी तरह से आप ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन का प्रैक्टिस करें। नहीं तो कन्वर्जन तो हर के लिए हुआ होता है, जो कन्वर्जन नहीं हो रहा, कन्वर्जन नहीं हो रहा, कन्वर्जन नहीं हो रहा, आप नेम रिएक्शन करें, कन्वर्जन ऑलरेडी होगा। सर मैं चाहूँगा कि आप है ना, जैसे बचे हुए दिनों में अगर बच्चों को यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल करा दो। हाँ, अब हमने सेटअप तैयार कर लिया है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बच्चे बेनिफिटेड होंगे इस चीज से। हाँ, इसमें हम अभी करने वाले हैं नेक्स्ट इस वीक से, जैसे कि चैप्टर वाइज हम करने वाले हैं। तो और थोड़ा जल्दी कर दो, 20 मिनट के हमारे चैप्टर्स नोट्स आएंगे, पूरा समरी उनको समरी आएगा, समरी बिल्कुल आएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगा। और आप भी हो सकता है अपने चैनल पे डाल दो तो फिर नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। आप वीडियो भेजेगा, मैं डालूंगा बिल्कुल, ताकि बच्चे बेनिफिट हो। ठीक है, आप और भी समय निकाल के आओ, आप अभी बहुत जल्दी में आए हो। नहीं जल्दी में नहीं सर, बस आपसे मिलना था। हाँ, तो सेटअप और बढ़िया है, मस्त है। नहीं सही आप बैठो और देखो किस तरह से काम चलता है। सर आप बच्चों को जरा बोर्ड पे समझाएंगे केमिस्ट्री कैसे डील करनी है सर? वो तो हम वीडियो लगाएंगे ना। नहीं आप बताओ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल कहाँ है? देखिए सबसे पहले जो है
स्टार्ट ही करना है तो फिर आप देखिए। देखिए केमिस्ट्री में जैसा कि सबसे पहला चैप्टर है हमारा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले आपका जो जितने भी लॉज हैं, थ्योरेटिकल लॉज हैं, हेनरीज लॉ है, बॉयल्स लॉ है, राउल्ट्स लॉ है, तो वो सारे आप लर्न करिए। इसके बाद जो मेन जो आता है, हर बार आप देखेंगे PYQ में यही क्वेश्चन आएंगे, जो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से न्यूमेरिकल या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का डेरिवेशन। तो डेरिवेशन बहुत ही मतलब 10 साल में कोई 1 साल आ गया, बट जो न्यूमेरिकल है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वो हर साल एक आता है। जिस तरह से 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है हमारे। सबसे पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नहीं सर वो नहीं है स्टाइलस नहीं, खो गया, अभी देखते हैं अंदर होगा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको उससे क्वेश्चन करने हैं तो सॉल्यूशन से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक ऑब्जेक्टिव मिलेगा और एक आपका जो है डेफिनेशन मिलेगा और 3 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। 100% आपका क्वेश्चन होगा। फर्स्ट यहाँ आता है आपका RLBP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा इसका आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ BP। तीसरा आता है यहाँ पे डिप्रेशन एट फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए बिल्कुल एक दूसरे से मिला हुआ भी है, डिप्रेशन ऑफ FP। और फोर्थ है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा, इसमें ना 4 फॉर्मूले तो इनके होते ही होते हैं। इसके अलावा जो है जैसे आप इसको करेंगे, इसके बाद एक डेरिवेशन आता है जिसका नाम है वेंट हॉफ फैक्टर। तो जब हमारा किस क्वेश्चन में वेंट हॉफ फैक्टर लग जाता है तो यही 4 फॉर्मूले को और जनरेट करता है। तो फिर आपको यानी 8 फॉर्मूले, और आपको ये पर्सनलाइज करना है जो हम वेंट हॉफ फैक्टर वाला फॉर्मूला कहाँ यूज करेंगे और विदाउट वेंट हॉफ फैक्टर कहाँ यूज करेंगे। तो अगर क्वेश्चन में कहीं भी नेसेसरी ये होता है जो ही कंप्लीट डिसोसिएशन या कंप्लीट आयोनाइजेशन, देन हम लोग यूज करते हैं वेंट हॉफ फैक्टर वाला फॉर्मूला, नहीं तो ऐसा ही नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। जैसे BP का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, डेल्टा TB जो होता है वो KB इंटू M होता है। FP जो होता है डेल्टा TF होता है, इसको हम लोग KF इंटू M कहते हैं। यहाँ पे इस KF और KB का वो क्या पूछा जाता है, क्या कहते हैं इस KB को और KF को, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसके क्वेश्चन में जनरली मेंशन होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। आलोक सर, आप इस वीडियो को मैंने वैसे बनाया तो बहुत बढ़िया, मैं यूट्यूब